नमस्कार। कर्म योग लक्ष्य की ताकत। फ्रेंड्स, इस अध्याय में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो दुनिया में कुछ भी हासिल करके मिल सकती हैं। अपने मन को काबू में करके अपनी गंदी आदतों को कैसे छोड़ें, मनचाही मंजिल कैसे प्राप्त करें। अर्जुन कहते हैं, श्री कृष्ण, आपकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि ज्ञान कर्म से ज़्यादा सही है। आप ये बताएं, मैं ज्ञान का रास्ता अपनाकर सन्यासी बनूं या कर्म का रास्ता अपनाकर युद्ध करूं। श्री कृष्ण बोले, इस संसार में मैंने दो ही रास्ते बनाए हैं, एक है ज्ञान और दूसरा कर्म योग। अर्जुन, अगर तुम एक मनुष्य हो तो चाहकर भी कर्म करना नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के तौर पर जैसे जीवित रहने के लिए तुम्हें सांस लेनी ही पड़ेगी। अगर पेट है तो खाना खाना ही पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जाने अनजाने में तुमसे कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। इसलिए तुम्हारे लिए ज्ञान योग से कर्म योग ज़्यादा सही है। फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म योग करो। जिस प्रकार महान लोग खाने के लिए नहीं जीते बल्कि जीने के लिए खाते हैं, इसी तरह तुम परिणाम के लिए नहीं, कल्याण के लिए युद्ध करो। अर्जुन, तुम मुझे ही देख लो, मैं तो भगवान हूँ। भला मुझे किसी काम को करने की क्या आवश्यकता है, पर मैं इसलिए कर्म कर रहा हूँ कि मनुष्य मेरा ही छोटा सा अंश है। जैसे मैं करूँगा वैसे ही ये मनुष्य भी करेगा। इसलिए अर्जुन, दया पश्चाताप को छोड़कर युद्ध की तैयारी करो। अर्जुन, तुम हमेशा याद रखना कि देह से ज़्यादा शक्तिशाली है इंद्रियां, और इंद्रियों से ज़्यादा बलशाली है मन। मन से ज़्यादा बलशाली है बुद्धि, और बुद्धि से ज़्यादा बलशाली है तुम, यानी कि आत्मा। श्री कृष्ण की बातों को आज के युग के हिसाब से भी समझते हैं। सफलता दो ही चीज़ों से आती है, ज्ञान और कर्म। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हमारे लिए दोनों ही आवश्यक हैं। ज्ञान का मतलब है कि आप ये जानें कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। ये हमेशा याद रखें कि आप एक आत्मा हो और आप सिर्फ आप ही हो। यदि आप ऐसा सोचोगे तो आप अपनी परेशानियों से 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना आगे उठ जाओगे। दूसरा रास्ता है कर्म योग, यानी शरीर के द्वारा किया गया कार्य। भगवान ने ये बताया है कि आप ये मत सोचो कि काम हम कर रहे हैं। इससे दो फायदे होंगे। क्या? नंबर 1, आप अपनी मेहनत के बेनिफिट्स के लिए परेशान नहीं रहेंगे कि आपने सोचा कि मैंने मेहनत करी और मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो इस बात की परेशानी से आप दूर रहेंगे। आप अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग में कर्म योग क्या है ये समझते हैं। जब हम अपने आप को समझदार समझने लगते हैं तो हमारे अंदर जो है समस्या नाम की चिड़िया पैदा हो जाती है। अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हो तो अपने आप को एक छोटा बालक समझना होगा, क्योंकि बालक किसी की बात से या कुछ करने से डरता नहीं है, ना ही बच्चा गलत या सही समझता है। बेखौफ होकर अपना कर्म करते रहो।